जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्या तुम्हें भी वो जलता हुआ दीपक दिखाई देता है? क्या सपनों में बार बार कोई पुराना मंदिर, कोई टूटा हुआ दरवाजा, कोई परछाई तुम्हारे पास आकर फिर अचानक गायब हो जाती है? अगर हाँ, तो यह संयोग नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है जो स्वप्नों के माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। और आज गुरुजी उस रहस्य की चाबी लेकर आए हैं। ये वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक मोड़ है। इस वीडियो में एक रहस्य छुपा है जो सिर्फ अंत में खुलेगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो तुम जानना चाहते थे शायद आज वही उजागर होने जा रहा है। कन्या राशि वालों, तुम वह आत्मा हो जो कई जन्मों से सत्य की खोज में भटक रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं, अचानक किसी अपने का मुंह फेर लेना, रात को नींद में डर जाना, आत्मविश्वास का डिगमगाना और सबसे ज्यादा अपने ही सपनों से डर लगना, ये सब संकेत हैं कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बूढ़ परिवर्तन आने वाला है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी बुध अपनी ही राशि में राहु के समीप आता है और साथ में मंगल दृष्टि देता है, तब कन्या राशि के जातकों की आत्मा उस पुराने कर्म चक्र से टकराती है जिसमें अधूरे वचन और अधूरी इच्छाएं समाई होती हैं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह केवल मन की नहीं, वह आत्मा की पुकार है। सपनों में जो दिख रहा है वह एक प्रतीक है, एक कोड है। जलता दीपक दर्शाता है कि तुम्हारी आत्मा ने एक बार फिर उजाले का रास्ता चुना है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ खोकर ही कुछ मिलेगा। अभी तुम जीवन में जिन समस्याओं से जूझ रहे हो, जैसे विश्वासघात, अस्थिरता, निर्णय न ले पाना, अपने लोगों से दूरी महसूस करना, ये सब राहु और केतु की युति का परिणाम है जो तुम्हारे भावनात्मक केंद्र को झकझोर रही है। परंतु यही तो परीक्षा है। अगर तुम हार गए तो यह चक्र फिर से शुरू होगा, लेकिन अगर तुम जाग गए तो उसी राह में छुपा है तुम्हारा मोक्ष। कन्या राशि वालों, तुम्हारी आत्मा पुरानी है, बहुत पुरानी, और यही कारण है कि तुम हर बात को बहुत गहराई से सोचते हो, पर यही गहराई कई बार तुम्हें डुबो देती है। जीवन में तुम्हें सबसे ज्यादा दुख उन लोगों से मिला जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा, लेकिन ये भी कोई संयोग नहीं है। गुरुजी कहते हैं ये सब पूर्व जन्म के अधूरे रिश्तों का परिणाम है। इस बार जीवन तुम्हें विकल्प नहीं देगा, बल्कि निर्णायक मोड़ पर खड़ा करेगा, इसलिए चेत जाओ। आने वाले 21 दिनों में कोई ऐसा निर्णय तुम्हारे जीवन में होगा जो या तो तुम्हें तोड़ देगा या तुम्हें एक नई शक्ति देगा, और इस शक्ति को जगाने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय जरूरी हैं। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर माँ बगलामुखी के मंदिर जाएं। अगर संभव न हो तो घर में हल्दी की माला से ओम हली बगलामुख्य नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही शनिवार की रात एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और वह तेल पीपल के नीचे रखाएं। इससे तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा कटेगी। कन्या राशि वालों, तुम्हारे सपनों में दिख रहे संकेत अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। तुम्हें बार बार कोई महिला आकृति दिखाई देती है, या तो माँ, दादी, या कोई वृद्ध स्त्री जो कुछ कहती है लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं होते। वह स्त्री केवल तुम्हारे मन की कल्पना नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा है जो तुम्हें मार्गदर्शन देने आई है। अब सवाल यह है कि क्या तुम उसे समझ पा रहे हो? आने वाली अमावस्या की रात को अगर तुम्हें कोई स्वप्न मिले तो उसे बहुत गंभीरता से लो, क्योंकि वह स्वप्न तुम्हारी अगली दिशा तय करेगा। गुरुजी स्पष्ट देख रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य के ताले को खोलने की कुंजी अब तुम्हारे ही हाथ में है। ये भी दिख रहा है कि किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा कोई छुपा सच तुम्हारे सामने आने वाला है। वो सच शायद तुम्हारा दिल तोड़ देगा, लेकिन अंततः वही तुम्हें सच्चे मार्ग पर लाएगा। कन्या राशि वालों, ग्रहों की यह चाल कुछ विशिष्ट है। इस बार गुरु और शनि की दृष्टि तुम्हारे सप्तम और अष्टम भाव पर है। इसका मतलब है पुराने रिश्तों का पुनर्जागरण, गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश और जीवन में एक बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा। तुम्हारा मन चाहे तो अभी लौट सकता है, लेकिन अगर तुमने ये यात्रा पूरी की तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वो द्वार खोलेगा जो अब तक बंद थे। एक अंतिम और शक्तिशाली उपाय, अगली पूर्णिमा की रात एक सफेद कपड़े में चंदन, गोमती चक्र और चावल बांधकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस उपाय से तुम्हारे चारों ओर का रहस्यमय पर्दा हटने लगेगा। और अब समय है उस रहस्य को उजागर करने का जो इस वीडियो की आत्मा है, जिसे मैंने अब तक छिपा कर रखा। कन्या राशि वालों, वो व्यक्ति जिसकी आत्मा को संकेत मिल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। हाँ, तुम ही वो आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड चुन चुका है। तुम्हारे सपनों में जो दिख रहा है वह तुम्हारी अंतरात्मा का मार्गदर्शन है।
और यह जानकर घबराओ मत, खुश हो जाओ, क्योंकि जिन्हें ये संकेत मिलते हैं वे साधारण नहीं होते, वे चुने हुए होते हैं, वे पुनर्जन्म की ओर बढ़ते हैं, वे जागते हैं, टूटते नहीं। अब ये तुम पर है, क्या तुम इस संदेश को समझकर कर्म की अगली सीढ़ी चढ़ोगे, या फिर भय के कारण वापस मुड़ जाओगे? याद रखना, जो सोया रहा वह जीवन भर सपने ही देखता रहा, पर जो जाग गया वह स्वयं सपना बन गया किसी और के लिए। और अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है तो उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी आत्मा मुक्त न हो जाए। गुरुजी ने कहा है, अब समय आ गया है। अगर गुरुजी की वाणी ने आपको छू लिया हो तो कमेंट करें। और ऐसे ही रहस्य और ज्योतिष के ज्ञान के लिए चैनल आदित्य शर्मा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा।